नमस्कार दोस्तों, सरकारी बाबू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेलवे में निकाली गई एक नई भर्ती लेकर आया हूं, जो कि अप्रेंटिसशिप के लिए निकाली गई है। तो जिन बच्चों ने आईटीआई कर रखा है किसी भी ट्रेड से, चाहे वो फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, वेल्डर हो, मशीनिस्ट हो, तो ये भर्ती उन्हीं के लिए है। तो चलिए मैं इसकी पूरी डिटेल आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो भर्ती है वो रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में निकाली गई है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा पहला ट्रेड फिटर है, जिसमें से अलग अलग कैटेगरीज में इस वैकेंसी को बांट दिया गया है। तो पहली कैटेगरी है जनरल, जिसमें कि 0 पोस्ट रखी गई है। दूसरी है एससी, इसमें भी 0 रखी गई। तीसरी एसटी है, इसमें 4 वैकेंसी को दिया गया है। और फिर उसके बाद ओबीसी में भी 0 रखा गया है। टोटल 4 वैकेंसी दी गई हैं। उसके बाद पीडब्ल्यूडी में 2 और एक्स सर्विसमैन में 2 पोस्ट रखी गई है। तो दूसरी ट्रेड हम लोग की है वेल्डर। वेल्डर में भी जनरल में 0, एससी में 0, एसटी में 1, ओबीसी में 0, टोटल 1 पोस्ट रखी गई है। इसमें से पीडब्ल्यूडी में 1 पोस्ट दी गई है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोग का मशीनिस्ट है, पेंटर है, कारपेंटर है, मैकेनिक मोटर है, इलेक्ट्रीशियन है। ये सारी पोस्ट अलग अलग कैटेगरी में बांटी गई हैं। तो देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, किस प्रकार से हम लोग का सिलेक्शन इसमें होगा। तो जो हम लोग का हाई स्कूल की मार्कशीट है, उसमें जो परसेंटेज आए हुए हैं, उस परसेंटेज का 50% नंबर और आईटीआई का जो परसेंटेज है उसका नंबर, इन दोनों को मिला के हम लोग की जो मेरिट है, फाइनल मेरिट, वो बनाई जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसमें लिखा हुआ भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, कितनी एज तक वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो मिनिमम एज इसमें 15 साल रखी गई है और जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 24 साल रखी गई है। तो इसकी जो एज काउंट की जाएगी वो 20/12/2021 की जाएगी। इसमें रिजर्व कैटेगरी जो SC ST OBC आते हैं उनको छूट भी दी गई है। तो इसमें लिखा हुआ एज लिमिट इन रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर इन केस SC ST कैंडिडेट एंड 3 ईयर्स इन केस OBC कैंडिडेट। जो SC ST वाले कैंडिडेट उनको 5 साल और जो OBC कैंडिडेट उनको 3 साल की छूट दी जा रही एज में। और जो हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई। Candidates are required to apply online by visiting www.rcfindianrailway.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्कैन्ड फोटोग्राफ, सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटोग्राफ। तो दोस्तों एक फ़ोटोग्राफ आपकी लगेगी, इसमें सिग्नेचर लगेगा 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का, 5 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए सिग्नेचर। और जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली 31/1/2022 रहेगी। और जो ट्रेनिंग पीरियड है वो बोर्ड जो RRB है वो डिसाइड करेगा कि कितने साल की आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है। हालांकि इसमें ट्रेनिंग जो होती है 1 साल की होती है। कार का कोई हॉस्टल सुविधा नहीं दी जाएगी। और जो अप्रेंटिस आपकी एक्ट 1961 के तहत कराई जाएगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग का एग्रीमेंट होगा वो अप्रेंटिसशिप के हिसाब से होगा कि आप कौन से ट्रेड से हैं। और यह अप्रेंटिसशिप ऑफिस जो है वही डिसाइड करेगा आपका। तो एग्रीमेंट वैसे 1 साल का होता है दोस्तों इसमें। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका इसमें लगेगा, जो कि इंडियन रेलवे खुद अपने लोको हॉस्पिटल में मेडिकल करवाता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है द इंडियन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रिंटिंग एरर। तो अगर इसमें किसी प्रकार की मिसप्रिंट पाई जाती तो उसमें इंडियन रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा, इसका मतलब है। और लिखा है सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिक्योरिटी इज़ टू बी completed within 15 days ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। इसका मतलब ये है, आपका जैसे ही रिज़ल्ट आ जाएगा उसके 15 दिन बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा।
दोस्तों आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा के ले जाना पड़ेगा बाई गजटेड ऑफिसर से, ठीक है। और आपको आने जाने का किसी प्रकार का TADA नहीं दिया जाएगा। और आपको कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी साथ में लेकर जाना पड़ेगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा।